हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्टेटमेंट एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिडुअल इंट्रोपी। वी नो अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ एवरी सबस्टेंस हैज जीरो इंट्रोपी एट द एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो पर किसी जीरो होती है इंट्रोपी, बट द थर्मल इंट्रोपीज कैलकुलेटेड बाय द थर्ड लॉ आर फाउंड टू हैव स्मॉलर वैल्यू देन द स्टैटिकल इंट्रोपीज। जो थर्मल इंट्रोपीज कैलकुलेटेड करते हैं अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ एप्लीकेशन में, they will be smaller than the statical entropies. For example, the entropies like H2, CO, N2O, H2O are not zero at the absolute zero. ये जो सबस्टेंस होते हैं इनकी इंट्रोपी जीरो नहीं होती है. These entropies are called रेजिडुअल इंट्रोपी. इसी को कहा जाता है रेजिडुअल इंट्रोपी. This may be defined as residual entropy is the difference in entropy between non-equilibrium state and the crystal state of a substance close to absolute zero. Now, for example, carbon monoxide molecule, the bond between the carbon and the oxygen triple bond होता है, and they are configuration in two ways. इन द परफेक्ट क्रिस्टल, यहाँ पर आप देख रहे हैं परफेक्ट क्रिस्टल में एक परफेक्ट ऑर्डर है सी और ओ के बीच में. सी ओ सी ओ सी ओ सी ओ सी ओ सी ओ एंड सी ओ सी ओ सी ओ सी ओ सी ओ सी ओ. दे सी एंड ओ आर इन परफेक्ट ऑर्डर. बट इन द एक्चुअल क्रिस्टल क्या होता है, यहाँ पर देखेंगे आप सी ओ सी ओ सी ओ सी ओ ओ सी सी ओ ओ सी सी ओ सी ओ सी ओ ओ सी सी ओ. यहाँ पर ओ सी ओ सी ओ सी आ गया, यानी यहाँ पर एक डिसऑर्डर आ गया. डिसऑर्डर आ गया, इट मीन्स देयर विल बी some entropy here. This entropy is called the residual entropy. Okay. Now this can be calculated from the Boltzmann statistical mechanics, where the entropy S is equal to K ln W, where S ln W is the here you understand the number of configuration. One configuration, two configuration, W is equal to 2, and N is the possible number of microstates. Then W is equal to 2 to the power n. Okay, n is the Avogadro number, they are the two possible arrangement. Now putting the value after solving that, S is equal to ये आगे आ जाएगा k n ln 2 हो जाएगा. After converting to log 10, it can be written as r is equal to n के होता है, r log 10 हो गया, ये 2 बेस 10 हो गया, एंड 2.003 इसको सॉल्व, आर की वैल्यू 8.314 होती है, इंटू इसकी वैल्यू 0.693. आफ्टर सॉल्विंग दैट वी कैन गेट एस इज इक्वल टू 5.76 जूल पर मोल कैलोरी. दिस इज कॉल्ड द रेजिडुअल इंट्रोपी विच इज इनफिनिट वैल्यू, जबकि अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ जीरो होती है, लेकिन होती नहीं है. ओके. Now the difference between entropies of actual and perfect class is shown less. यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर 5.76 है, एक्चुअली इसकी 4.7 होती है जूल पर कैलोरी मोल यहाँ पर. ओके. तो ये जो द डिफरेंस इज वेरी लेस. दिस इज द बिकॉज ऑफ द कार्बन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल वेरी क्लोज टू ईच अदर, एंड द डाइपोल मोमेंट इज वेरी लेस ऑफ CO molecule, that is 0.122 d. Okay, and the above explanation is same applied for the N2O, linear nitrous oxide, because the configurations are NNO या ONN. इसका भी सेम हम रेजिडुअल पे ऐसे ही निकालेंगे. नाउ आफ्टर दैट द रेजिडुअल एंट्रोपी वी रीड अबाउट द अनएटेबिलिटी ऑफ एब्सोल्यूट जीरो. अनएटेबिलिटी ऑफ एब्सोल्यूट जीरो क्या होती है? ना फर्स्ट एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है? एब्सोल्यूट जीरो इज ए टेम्परेचर -273 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, बिकॉज एट द एब्सोल्यूट जीरो देयर इज नो मोशन ऑफ एनी पार्टिकल. एब्सोल्यूट जीरो पर किसी भी पार्टिकल का कोई मोशन नहीं होता है, इसे लोएस्ट एनर्जी वहाँ पर होती है. तो ये फिगर में आप देख रहे होंगे, दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकेंड. दिस फर्स्ट इज consider for a gas. This is the pressure temperature curve for first gas या first material. This is the second gas for or second material. When these are extended
अप टू द टेम्परेचर कर्व, इसको जब टेम्परेचर कर्व तक यहाँ तक हम एक्सटेंड करते हैं, दे मीट एट दिस पॉइंट, ओके। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, विच इज इक्वल टू -273 डिग्री सेंटीग्रेड या जीरो के। एंड इसको सेंटीग्रेड में चेंज करने के इधर आएंगे तो इसमें +273.15 यहाँ ये इसको एक्चुअल जो वैल्यू होती है इसकी 273.15 ही होती है, ओके। दिस इज द एब्सोल्यूट जीरो। नाउ द थर्ड लॉ which can be also defined as, it is impossible any method, no matter how idealized, to reduce the temperature of a system to the absolute zero in a finite number of operation। थर्ड लॉ ये कहता है कि किसी भी सिस्टम को एब्सोल्यूट जीरो तक नहीं ले जाया जा सकता है। दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ अनएटेबिलिटी ऑफ द थर्ड लॉ, इसको कहते हैं जो थर्ड लॉ की अनएबिलिटी का सिद्धांत कहते हैं। फ्रॉम द अबव statement, it is implied that one cannot by any process occurring the finite cool a body to the absolute zero, किसी भी बॉडी को एब्सोल्यूट जीरो तक कूल नहीं किया जा सकता है, ओके। इन एक्चुअल प्रैक्टिस साइंटिस्ट अप्रोचिंग 1.10⁻⁶ डिग्री ऑफ द एब्सोल्यूट जीरो पर पहुंच चुके हैं, बट इट डज नॉट मीन देयर रिमेन्स ओनली स्मॉल स्टेप टू अराइव द एब्सोल्यूट जीरो। इसका मतलब ये नहीं है कि अब बहुत कम जो है एब्सोल्यूट जीरो पर पहुंचा जा सकता है। बट क्यों नहीं पहुंचा जा सकता? क्योंकि इट इज़ प्रैक्टिकली अनएटेबल। दिस इज़ द हाइपोथेटिकल, ऑलरेडी वी टोल्ड अबाउट दैट, ओके। आई होप दिस विल बी क्लियर। थैंक यू, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।